नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना के इलाज की दरें हुई तय। प्रदेश के निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगा अंकुश। 3 श्रेणियों में तय की गई दरें। प्रदेश के निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों से अब मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। तमाम जिलों से निजी अस्पतालों की मिलती शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज के एवज में लिए जाने वाले शुल्क तय कर दिए हैं। फैसले से सभी जिलाधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। इलाज की दरें तय करने के लिए जिलों को 3 श्रेणी ए, बी और सी में बांटा गया है। ए श्रेणी में पटना के अस्पताल रखे गए हैं, जबकि बी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया के अस्पताल आएंगे और श्रेणी सी में शेष जिले के अस्पताल हैं। विभाग ने हर श्रेणी के अस्पताल को भी 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला NABH और मान्यता प्राप्त अस्पताल और दूसरे वैसे अस्पताल जिन्हें NABH की मान्यता नहीं है। अस्पतालों को भी मरीजों की 3 श्रेणी के आधार पर बांटा गया है। 15,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगली बार मौका मिला तो जोड़ देंगे गांवों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग की 14,405 सड़क व पुल की योजनाओं का उद्घाटन, कार्यारंभ व शिलान्यास किया। इन सबों की लागत 15,192.88 करोड़ आएगी। इसके तहत नई अनुरक्षण नीति शीर्ष में 1992 करोड़ की लागत से 1985 किलोमीटर की सड़क, 36 पुलों का उद्घाटन तथा 15,192 करोड़ रुपए की लागत से बने 14,240 किलोमीटर सड़कों एवं 165 पुलों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अगर उन्हें अगली बार काम करने का मौका मिला तो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़कर उस नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे की संपर्क उपलब्धता कराएंगे। इसकी कार्य योजना बननी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की प्रगति में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल बेहतर सड़कों का निर्माण ही हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि उसका रख रखाव भी हमारा लक्ष्य है। टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 4,400 के करीब टोलों की पक्की सड़क से जोड़ने की चिन्हित किया गया था। इसमें 182 टोलों को जोड़े जाने का काम उन्होंने शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। लखनऊ से पटना और इंदौर के लिए अब सीधी फ्लाइट। लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से पटना व इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन की सीधी उड़ान शुरू की जा रही है। इंदौर के लिए 25 और पटना के लिए 26 अगस्त को फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइन अपनी सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। गुरुवार को इंडिगो की ओर से लखनऊ से देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू कर दी गई है। फ्लाइट में शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए यात्रियों को सफर कराया गया। 25 अगस्त को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7321 इंदौर से दोपहर 2:40 पर रवाना होकर शाम 4:45 पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। जीतनराम मांझी महागठबंधन से हुए अलग। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व महागठबंधन में बड़ी टूट हुई है। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने महागठबंधन से सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। संभावना है कि जल्द ही जदयू के साथ मांझी अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। गुरुवार के मांझी के आवास पर हुई हम की ओर कोर कमेटी की बैठक में महागठबंधन से रिश्ते समाप्त करने की मुहर लगी। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। हम आज से महागठबंधन का घटक नहीं होगा। पिछले कुछ समय से महागठबंधन में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी का बहुत अपमान हुआ। उन्होंने मांग की थी कि एक समन्वय समिति बने ताकि उनकी देखरेख में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं। मांझी के साथ ही कांग्रेस, रालोसपा व BIP ने भी समन्वय समिति की मांग की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक के वर्चुअल बैठक में समन्वय समिति की मांग की, परंतु इस बात पर अनसुनी कर दी गई।
राजद विधायक चंद्रिका राय, फराज फातमी, राज्यवर्धन यादव जदयू में हुए शामिल। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र फराज फातमी और शेरे बिहार के उपनाम से चर्चित पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलखन सिंह यादव के पुत्र राज्यवर्धन यादव गुरुवार को जदयू में शामिल हो गए। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन तीनों राजद विधायकों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री मदन सहनी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे। चंद्रिका राय सारण जिला में परसाख से विधायक हैं। फराज फातमी दरभंगा जिला के केवटी और राज्यवर्धन यादव पटना जिला में पालीगंज से विधायक है। फराज फातमी को हाल ही में राजद से निष्कासित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए संकेत, सितंबर में हो जाएगा विधानसभा चुनाव का ऐलान। ग्रामीण कार्य मंत्री से सीएम ने कहा, अक्टूबर में आपके पास काम करने का मौका नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को साफ संकेत दिया है कि अगले महीने यानी सितंबर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15,192.88 करोड़ की लागत वाली ग्रामीण कार्य विभाग की 14,405 योजनाओं का उद्घाटन, कार्यारंभ और शिलान्यास किया। उसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में चुनाव के समय को लेकर स्पष्ट संकेत दिया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री विभाग की बाकी बची 180 योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। उम्मीद जताई कि अक्टूबर तक इनका काम पूरा हो जाएगा। योजना एवं विकास विभाग ने उन्हें वचन दिया है कि बकौल मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य विभाग को भी काम करना है। सितंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में विभागीय मंत्री तो वहां काम करेंगे नहीं। लगातार चौथे साल इंदौर अव्वल, पटना को 105वां स्थान। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने में सफल रहा। यह स्वच्छता के हर मानक पर खरा पाया गया। गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे पायदान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में सबसे साफ सुथरा घोषित किया गया। शाहजहांपुर को जन सहभागिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण 2020 की बड़े शहरों की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों ने अपनी जगह बनाई। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार देश के 4,242 शहरों को शामिल किया गया है, जो अब तक कराए गए 5 सर्वेक्षणों में सर्वाधिक है। इधर सूची में बिहार का एकमात्र शहर पटना है, जो 47वें पायदान पर रहा है। नियोजित शिक्षक अब राजनीतिक संगठन के नहीं हो सकते सदस्य, शिक्षकों के लिए आचरण संहिता पहली दफा बनी। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त की नियमावली तय कर दी है। नई नियमावली में कुछ नई बातें जोड़ी गई है। शिक्षकों के लिए भी प्रदेश में पहली बार आचरण संहिता बनाई गई है। इसमें साफ दिया गया है कि शिक्षक किसी भी रूप में किसी भी दल के सदस्य या संगठन से संबंधित भी नहीं हो सकते हैं। साथ ही नियमावली में सबसे अहम खुशखबरी खिलाड़ियों के लिए है, उन्हें शारीरिक शिक्षक नियुक्ति में वेटेज मिलेगा। शिक्षकों ने चलाया ट्विटर पर अभियान, टीएटी एसटीटी शिक्षकों ने सेवा शर्त का विरोध जारी रखा है। शिक्षकों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सुझावों को दरकिनार किया गया है। टीएटी एसटीटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोपुर 27 अगस्त तक राज्यव्यापी प्रतिरोध सप्ताह मना रहा है। इसी क्रम में आज शोषण मूलक सेवा शर्त के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए ट्विटर पर प्रोटेस्ट कैंपेन चलाया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक, प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे, प्रदेश सचिव अमित कुमार, शाकिर इमाम, नाजिर हुसैन ने बताया कि घटिया सेवा शर्त के जरिए नियोजित शिक्षकों को बंधुआ बनाए रखने की साजिश की गई है। 4 वर्षीय बीएड में प्रवेश को आवेदन आज से। नोडल विश्वविद्यालय लनामिबी ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता व समन्वयक डॉक्टर अरविंद मिलन ने बताया कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए है। इसके तहत छात्रों को बीए अथवा बीएससी की डिग्री के साथ ही बीएड की भी डिग्री मिलती है। नामांकन की पात्रता के लिए छात्र 21 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक अब नियोजित नहीं नियुक्त होंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक नियमावली के तहत अब शिक्षक नियोजित नहीं नियुक्त होंगे, इसलिए वे नियोजित नहीं कहलाएंगे बल्कि नियुक्त शिक्षक कहे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नियोजित शिक्षकों को नई सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई है।
गुरुवार को विभाग द्वारा नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 अधिसूचित होने के साथ ही लागू कर दी गई है। नियमावली के मुताबिक राज्य के सरकारी +2 स्कूलों में कृषि शिक्षक की भी बहाली होगी। चिन्हित उच्च विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के पद चिन्हित किए गए हैं। खुलेंगे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, नए क्षेत्रों में खुलेंगे कस्तूरबा स्कूल भी, बनेंगे हॉस्टल, किन्नर बच्चे जाएंगे स्कूल, होगा जेंडर समावेशी कोर्स, किन्नर बच्चे भी स्कूल जाएंगे। बेटियों और किन्नर बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जेंडर समावेशी निधि बनेगी। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय भी खुलेंगे। बेटियों और किन्नर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने के लिए एक जेंडर समावेशी निधि के गठन की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने एवं राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा। सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल, सरकारी स्कूल के छात्र जाएंगे विदेश। विजन 2030 के तहत राजधानी में शिक्षा का होगा कायाकल्प। इमारतों के बाद अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेश जाने का मौका मिलेगा। वहीं करीब 16 लाख छात्रों को स्मार्ट कार्ड भी दिया जाएगा। धन्यवाद। खबरों में आज बस इतना ही।